महाशिवरात्रि। ज्यादातर लोगों के लिए ये कैलेंडर की बस एक तारीख है, एक त्योहार। लेकिन आज हम इसके उस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर पूजा पाठ और रिवाजों के बीच कहीं खो जाता है। एक ऐसा रहस्य जो बाहरी त्योहार से कहीं ज्यादा एक बहुत ही गहरा, एक आंतरिक अनुभव है। जरा सोचिए, क्या हो अगर महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत रखने या मंदिरों में जाने का दिन न हो? क्या हो अगर ये एक अनुभव हो, एक ऐसा अनुभव जिसे कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही भीतर जिया जा सकता है? ये हमें पारंपरिक सोच से थोड़ा आगे देखने के लिए कहता है। और यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, आमतौर पर हम इसे ग्रहों की स्थिति, उपवास और मंत्रों से जोड़ते हैं। लेकिन एक गहरा नजरिया कहता है कि असली खेल तो अंदर चल रहा है। बात ग्रहों के मिलन की नहीं, बल्कि अपने अंदर के मिलन की है। बात सिर्फ प्रार्थना की नहीं, बल्कि उस शून्य के साक्षी बनने की है जो हमारे अंदर ही मौजूद है। तो इस गहरी बात को समझने के लिए हमें एक बहुत पुराने, एक बहुत ही गहरे सिद्धांत से शुरुआत करनी होगी। ये एक लाइन ही इस पूरी खोज की नींव है, इसका आधार है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसका मतलब है, जैसा इस विशाल ब्रह्मांड में है, ठीक वैसा ही इस छोटे से शरीर में भी है। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स के सारे राज, सारी बड़ी घटनाएं हमारे अपने अंदर हर पल घट रही हैं। हम ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल हैं। चलिए इस बात को महसूस करने के लिए एक छोटा सा मानसिक प्रयोग करते हैं। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें न सूरज है, न चांद, नहीं कोई तारे, सब कुछ हटा दीजिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आकाश, गंगाएं, ग्रह, यहाँ तक कि अंधेरा और रोशनी, इन सब को भी हटा दीजिए। जब हर चीज, हर रूप, हर रंग, सब कुछ मिटा दिया जाए तो पीछे क्या बचेगा? सोचिए। जो बचता है वो है सिर्फ शून्य, परम खालीपन। और पता है, यही शिव हैं। शिव कोई व्यक्ति या देवता नहीं, बल्कि वो मौलिक शून्यता है, वो खालीपन जो हर चीज का आधार है, जो हर रचना से पहले भी था। तो ठीक है, ब्रह्मांड तो शून्य है, पर ये हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करता है? जवाब हमारी सांसों में छिपा है। जी हाँ, हमारे अंदर भी अपना एक सूरज और एक चांद है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे आसमान में सूरज और चांद बारी बारी से आते हैं, ठीक वैसे ही हमारी सांस भी कभी दाहिने नाक से ज्यादा चलती है तो कभी बाईं नाक से। ये हमारे शरीर के अंदर का एक कुदरती नाच है जो हर पल चलता रहता है। इन्हें ही सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहते हैं। सूर्य नाड़ी यानी दाहिनी नाक से चलने वाली सांस हमें एक्टिव बनाती है, ऊर्जा देती है। और चंद्र नाड़ी जो बाईं नाक से चलती है, वो हमें शांत करती है, ठंडक देती है। हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा वजूद बस इन्हीं दो ऊर्जाओं के खेल पर टिका है। लेकिन असली राज, असली अनुभव ना तो सूर्य नाड़ी में है, ना चंद्र नाड़ी में। वो तो छिपा है इन दोनों के बीच के एक छोटे से गैप में, एक ऐसा पल जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। समझिए, ये कैसे होता है। पहले हम सांस अंदर लेते हैं, फिर सांस बाहर छोड़ते हैं, और फिर अगली सांस लेने से ठीक पहले एक पल का ठहराव आता है। सब कुछ रुक जाता है। बस यही वो छोटा सा गैप, यही है हमारी अपनी आंतरिक शिवरात्रि। और कमाल की बात ये है कि ये मौका हमें बार बार मिलता है। ये शिवरात्रि वो अंधेरी रात जब न सूरज है न चांद, हमारे अंदर दिन में हजारों बार होती है, हर सांस के साथ। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये शिवरात्रि दिन में इतनी बार होती है, तो फिर महाशिवरात्रि में ऐसा क्या खास है? हम इस छोटे से बार बार आने वाले पल को एक महान अनुभव में कैसे बदल सकते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का है, और वो है जागरूकता, अवेयरनेस। जब हम उस खालीपन वाले पल को बस यूं ही गुजर जाने देते हैं तो वो शिवरात्रि है। लेकिन जिस पल हम उसके साक्षी बन जाते हैं, उसे होशपूर्वक देखने लगते हैं, बस उसी पल वो शिवरात्रि महाशिवरात्रि बन जाती है। और इसकी तकनीक इतनी आसान है कि कोई भी कर सकता है। कोई खास आसन नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस अपनी सांस को देखना है। और जब सांस बाहर जाए तो उस खालीपन के पल में बस टिक जाना है। जोर नहीं लगाना, सिर्फ साक्षी बनना है उस शून्य के जो हम खुद हैं। एक गुरु ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, अंदर जो भी भरा है उसे खाली कर दो, गहरे उतर जाओ, सब कुछ मिटा दो।
जितनी गहरी ये शून्यता होगी उतनी ही तेज तुम्हारे अंदर की आग जलेगी। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हमारी जिंदगी के लिए, हमारे लिए इसका क्या मायने हैं? इसका सीधा सा मतलब ये है कि असली महाशिवरात्रि किसी कैलेंडर की तारीख पर नहीं आती। वो एक आंतरिक अवस्था है, एक ऐसा अनुभव जो हर सांस के साथ हमारे लिए मौजूद है। बात शिव को बाहर ढूंढने की है ही नहीं, बात उस शून्य में उतरने की है जहां शिव का वास है। तो महान रात्रि तो हर सांस के साथ आ रही है, वो तो दरवाजे पर हर पल दस्तक दे रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम उसके लिए जागे हुए हैं?